पहले तो हा 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 हा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ऐसा हंसा क्यों? रोज़ अपने आप को, अपना परिवार में, अपने साथियों के साथ ऐसे माहौल बनाइए कि चिंता का एक क्षण रहना नहीं चाहिए। कोशिश ज़रूर करना चाहिए, चाहे चिंता होता ही है, मगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। जो चिंता होता है, जो टेंशन होता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, चिंता मत समझिए। अगर घर में या कहीं कुछ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, जैसे ऑफिस में काम दिया जाता है, तो आई जस्ट से माई कलीग्स, डोंट टेक इट टेंशन, टेक इट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप। आपको ये काम करना ही है। तो शुरुआत करते हुए घर का और परिवार का और अपने आप में कैसे आजमा सकते हैं खुशियाँ। एक तो आई विल टेल यू, देयर इज़ नथिंग विदाउट योर परमिशन, नोबडी कैन मेक यू टू क्राई। आपका बिना अनुमति के कोई आपको रुला नहीं सकता। सेकेंड, नो वन एल्स कैन मेक यू टू cry again and again if you do not permit. And at the same time, आप अगर हंसना नहीं चाहते हो, if you will not willing to laugh, nobody can make you to laugh. So in all we can say, nobody can make you to cry, nobody can make you to laugh. So that is your within how you want to life. आपको अनुमति के बिना कोई आपको रुला नहीं सकता, कोई हंसा नहीं सकता। तो आपको तय करना है, मुझे समाज में, संस्कार में हंसी लाना है या रोना लाना है। तो इसके लिए शुरुआत करते हैं सुबह, बिल्कुल आप बढ़िया से फ्रेश हो जाएंगे। और फ्रेश होते हैं तो यही एक खुशी होती है कि आपका अगर पेट साफ रहेगा तो 80% बीमारियां दूर हैं। उसके बाद अगर मैदान के पास आप घर लिए, जैसे पहला वीडियो में बताया था, ट्राई टू बाय अ हाउस नियर टू द पार्क, नियर टू द फील्ड, नॉट नियर टू द हॉस्पिटल। जहाँ कि दुख ही दुख भरा रहता है वहाँ मत खरीदिए, ज़रूर पार्क के सामने खरीदिए। आपने मेहनत करी, मेहनत और टैबलेट अलग अलग चीज़ होता है। तो मेहनत करो, नहीं तो टैबलेट खाते रहो। तो सही चीज़ अवश्य। तो ये खुशियाँ ला सकते हैं। आपको अनुमति के बिना कोई हंसा नहीं सकता, रोला नहीं सकता। आप एक प्रिंसिपल बना दीजिए। लोग बोलते हैं 4-5 बातों, ऐसा नहीं है। मेरे मन में जो बातें आई मैं बताता हूँ। एक हो गया आपका सुबह उठना है, फ्रेश हो जाना है, उसमें खुशी आई। आपका शरीर अगर आपको अलाउ करता है तो वाव मोमेंट आपका बॉडी में फील होगा, दैट विल मेक यू हैप्पी। सेकेंड, कम टू द पार्क, कम टू द नियरेस्ट फील्ड। 1 और 2 घंटे, 1.5 घंटा जो भी हो सकता है। 4, थोड़ा 10 मिनट जॉगिंग, 10 मिनट रनिंग। उसके बाद 4 योगाभ्यास करना है, जैसे मैं बताया था। थोड़ा थोड़ा डेमो कर देता हूँ। फास्ट कपालभाति, आपका नाभि नीचे जाना चाहिए, सांसें बाहर, नाभि नीचे, सांसें अपना को अंदर जाएगा। चेस्ट फॉरवर्ड, ऐसे आप कपालभाति करेंगे। कपालभाति बहुत बढ़िया होता है, आपका त्वचा को बढ़ाएगा। दूसरा आपका भस्त्रिका में सांसें बाहर, सांसें अंदर करनी है। दैट इज़ ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग आउट। कीपिंग योर बैकबोन, स्पाइनल, मेरुदंड जो कहते हैं, उनको हमेशा सीधा रखना है। वो भी खुशियों का एक बिल्कुल एक पिलर है। अगर आप बैकबोन रहेंगे, कॉन्फिडेंट एंड हैप्पीनेस इट विल बी क्रिएटेड। दिस इज अ वेरी सिली थिंग जो आम हमारे जीवन में होता है, उसको बस गौर करना है और अपने आप को उसमें ढांचा में डालना है। जैसे मिट्टी डाल के हम ईंट बना देते हैं, तो आपका शरीर, आपका मन, आपका समाज, आपका संस्कार को एक ईंट की फ्रेम दे के एक बिल्कुल स्ट्रीमलाइन बनाना है। वो मेरा मन में आया। थोड़ी देर 8-10 मिनट का क्लिप रहेगा आपके लिए, और इसको बिल्कुल आप अपने जीवन के साथ आजमाएंगे, बिल्कुल बेहतर लाइफ हो सकता है। दिस इज माई ट्राई फॉर माई इमीडिएट एंड हैप्पी वर्ल्ड समर्थ। हैप्पी वर्ल्ड समर्थ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पहले एक वीडियो जो यूट्यूब चैनल बनाया था हैप्पी वर्ल्ड, उसे बहुत तमाम सारे आने लग गए। तो समर्थ का मीन्स एबल, आप हर काम को कर सकते हो। भगवान जी का भी नाम है, किशन जी का नाम है। तो हैप्पी वर्ल्ड एबल मतलब हर काम को जो मुश्किल है और जो बिल्कुल नामुमकिन होता है वो आप कर सकते हो। इसीलिए मेरा यूट्यूब चैनल का नाम दिया हैप्पी वर्ल्ड समर्थ। दूसरी आपका खुशियाँ, दूसरी तो हो गया आपका फ्रेश होना है, एक्सरसाइज आना है। क्योंकि यहाँ जब मैदान में आते हैं आपका दिमाग ओपन हो जाता है, क्योंकि वो 4 दीवारी और 100 गज 200 गज के अंदर रहते दिमाग बिल्कुल संकीर्ण हो जाता है। बिल्कुल छोटी छोटी बात पर हम झगड़ा करने बैठते हैं, ज़्यादा चिंता करने बैठते हैं। उसको दूर करने के लिए पार्क आ जाइए, दौड़िए, आपका मन खुल जाएगा। आपका बिल्कुल जो छोटी छोटी झगड़ा होता है या मेलीस जो बोलते हैं घर पे,
उसको आप इग्नोर करने का क्षमता यहाँ बढ़ता है। आप जब आ जाएंगे रनिंग करेंगे तो आप सोचेंगे कि छोटी मोटी जो होता है इसको इग्नोर करना चाहिए। ये भी खुशियों का कारण है कि आप खुशी लाने के लिए छोटी मोटी घर पे झगड़ा को बिल्कुल इग्नोर करिए। जो छोटी मोटी बात होती है इग्नोर दे, वो हो जाएगा। और जो अच्छी बात है छोटी हो उसको लेके सॉल्व करना चाहिए। बट छोटी छोटी जहाँ कन्फ्लिक्ट होता है, आप ये करवाना चाहते बट वो नहीं हो रहा है, बट इट कैन बी इग्नोर इट, देन इट विल मेक ए हैप्पी एंड उनको भी खुश रहना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है घर का माहौल को खुशी रखिए। बोलते हैं जैसे अन्न ऐसे मन। तो चाहे जो बैचलर से आपका मम्मी पापा को खुश रख सकते हैं पढ़ाई के माध्यम से या और कोई अचीवमेंट के माध्यम से, और जो ऑलरेडी मैरिड है वो अपना पत्नी को बच्चों को खुश रखिए। और जो खाना बनाता है खास करके किचन में उनका मन खुश रखिए। जैसे अन्न बनेगा, जैसे खुशी मन के साथ खाना बनता है और जो खाएंगे ऐसे खुशियों का माहौल रहेगा और आप खुद भी हंसेंगे और दूसरा को हंसा सकते हैं। फोर्थ वन कि जब ऑफिस में जाते हैं या दिन भर जब 8-10 घंटे रहते हैं, जो ऑफिस में बिजनेस में रहते हैं, ऐसे मित्र होते हैं, 2-4 लोगों के साथ ऐसे बात करिए कि ह्यूमरस रहिए। हमेशा अपना मन में खुशी लाइए, थोड़ा हंसिए, क्योंकि हंसने से हमें मालूम है एंजाइम क्रिएट होता है और वो आपका डाइजेशन पावर भी सॉल्व करेगा, आपका बॉडी में क्षमता भी देगा और एंडोरेंस बॉडी बढ़ाता है। तो हंसना एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। मैं सुनने में आया हूँ, मैं सुना हूँ कि लोग घर के माहौल में हंस नहीं पाते हैं, दे गेट रजिस्ट्रेशन फॉर लाफिंग। कि जो लोधी गार्डन पार्क है दिल्ली में, वहाँ लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं हंसने के लिए। 10-15 मिनट जाते हैं और वो हंसी इसी तरह का होता है, हा 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 हु हा 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 हा। तो आप भी मेरे साथ हंसिए, हा 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 हा। दोस्तों, और जो दूसरा हंसता है हम भी हंसते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ होता है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। और एक तीसरी चीज़ आया मेरा दिमाग में आ गया आप लोग के लिए, एक्सरसाइज ज़रूर करना है। बार बार कहते आया हूँ, जो आइदर आसन करिए, योगा करिए, जो भी करिए, एक्सरसाइज करिए, कैप्सूल एक्सरसाइज करिए। मैं तमाम सारे वीडियो आप लोग के लिए बनाया हूँ। व्यायाम, आसन, योगा ज़रूर करिए और ये बिल्कुल आपका संस्कार में लाइए। जैसे पढ़ाई या सुबह प्रार्थना करते हैं, नहाते हैं, शाम को प्रार्थना करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं। और पहले इतना बीमारियां नहीं थे और माहौल अलग था, खाना पीना सही था, पेस्टिसाइड्स नहीं थे। और आज का माहौल में देखते हुए हमें संस्कार में एक जो व्यायाम आसन लाना ही पड़ेगा, बीमारियों से दूर रहने के लिए, अपने आप को मजबूत रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग हेल्दी बॉडी बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग माइंड बनाने के लिए। बिल्कुल मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल मेरे साथ एग्री रहेंगे। और जो बच्चों का मन में बचपन से ही डाल देना है, जैसे बच्चों को जिस टाइप का बच्चा होता है, हमारा जो माहौल होता है उसमें डालते हैं। जो जैन है जैनी धर्म डालते हैं, धर्म की बात नहीं डालना चाहिए, एक ढांचा, एक लाइफ डालना चाहिए उनका अंदर। धर्म तो अलग होता है, पर धर्म में जो लिखा गया वो अगर डाल देंगे तो लाइफ सभी का एक जैसा होता है, बहुत बेहतरीन काम करेगा। बट उसको धर्म को कुधर्म मत बनाइए, कुकर्म मत बनाइए, सच्चा धर्म बनाइए, सच्चा जीवन जीजिए और सच्चा जीवन दूसरे को जीने दो, जियो और जीने दो। अगर यही दिमाग में आपका रहा तो बिल्कुल बेहतर से बेहतर संस्कार और आप समाज आप ला सकते हैं। आप एक प्रतीक बनाइए। जैसे आप देखेंगे भगवान कृष्ण का नाम पे बोलते हैं समार्थ, हर काम कर सकते हैं। रामदेव के नाम के देखते ही बोलते हैं लोग ये योगा गुरु है, ये हर बीमारी का दूर करेगा। गालीलियो का नाम पे देखते ही कि ये वैज्ञानिक है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं चाहता हूँ इस समाज में आप भी ऐसा एक धरोहर बन के आइए, एक प्रतीक बन के आइए। आपको देखते ही तो समाज आपका इमीडिएट वाल कुछ आपको सीख पाए और आपसे एक एग्जाम्पल लेके जाए। इसी के साथ आई विश ए वेरी गुड, हैप्पी एंड हेल्दी वर्ल्ड। और आप हंसते रहिए, हंसते रहिए, हा 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 हा। नमस्कार।